गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक देखते हैं एक्सपोनेंट। ये टॉपिक है क्लास 7, 8 एंड 9 के लिए फॉर ऑल बोर्ड, और जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं ना जनरल कंपटीशन, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं एक्सपोनेंट का। देखिए, इफ x इज ए रियल नंबर and n is a natural number and n is a natural number, if x is multiplied by multiplied n times, that is x into x into x into so on into x n टाइम्स। देखिए ये जो रिलेशन है ना x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एन टाइम्स, इसको हम क्या लिखते हैं x टू द पावर n। देखिए अब ये जो x टू द पावर n है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं ना, यानी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, वेयर x टू द पावर n इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। With base x and exponent और इंडेक्स और पावर n हो गया। देखिए हाँ, x टू द पावर n को हम लोग रीडिंग करते हैं, सो x टू द पावर n इज read as x raised to the power n, x raised to the power n, या इसी को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं और सिंपली x टू द पावर n, x टू द पावर n। जैसे एग्जांपल हो गया यहाँ पर, देखिए 2 इंटू टू इंटू टू लिखेंगे। देखिए 2 को कितना और मल्टीप्लाई किया ना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो 2 की पावर कितना 3 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7। देखिए 2/7 कितना टाइम्स है, 2/7 1 टाइम है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, 5 टाइम, तो लिख सकते हैं ना 2/7 के पावर 5। देखिए अब इसका कुछ रूल्स है वो हम लोग देखते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए पहला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। देखिए प्रोडक्ट में क्या है, जब बेस इक्वल हुआ ना तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए इसका एग्जांपल से 2 के पावर 5 है इंटू 2 के पावर 8 है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 के पावर 5 में क्या है, बेस 2 है, यहाँ भी 2 के पावर 8 में क्या है, बेस 2 है। देखिए बेस सेम हो, पावर डिस्टिंक्ट हो, तो हम क्या करते हैं, उसी बेस पर हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 5 प्लस 8, डैट इज 5 प्लस 8 कितना होता है 13। देखिए 2/3 के पावर 4 इंटू 2/3 के पावर 100। देखिए यहाँ पर क्या है, 2/3 के पावर 4 में बेस 2/3 है, 2/3 के पावर 100 में बेस क्या है 2/3 है। जब बेस सेम हो, पावर डिस्टिंक्ट हो, तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं उसी बेस के साथ। तो 2/3 पावर लिख सकते हैं 4 प्लस 100, डैट इज 2/3 पावर कितना गया 104 हो गया। और एग्जाम्पल x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 10 है। देखिए क्या है, यहाँ पर बेस सेम है ना, तो पावर को हम लोग ऐड कर देंगे 2 प्लस 10, डेट इज x के पावर 12। और एग्जाम्पल अब एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू है। देखिए अब यहाँ पर हम ये मिस्टेक मत कर दीजिएगा ऐसे कि x टू द पावर 2 प्लस 3 कीजिएगा, ये लिखना क्या है, ये गलत है, यानी ये रॉन्ग है। हाँ लॉजिक क्या है कि तभी
ऐसा में हम लोग वर्क करते हैं, जब बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस x है, यहाँ पर बेस क्या y है, दोनों बेस क्या डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पर ऐसा लगाना ये गलत है। हाँ, इसको ये भी नहीं कर सकते हैं y टू दी पावर 2+3, ये भी लिखना क्या है, गलत है। हाँ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्मली इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू। देखिए दूसरा रूल है डिवाइड वाला, ए टू दी पावर एम डिवाइडेड ए टू दी पावर एन होता है ए टू दी पावर एम माइनस एन। देखिए बेस सेम हो, पावर डिस्टिंक्ट हो, तो डिवाइड में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है उसी बेस के साथ। एग्जांपल देखते हैं, 2 के पावर 4 डिवाइड 2 के पावर 2 है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 माइनस 2। देखिए क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ 2 के पावर 4 में क्या है, 2 के पावर 4 में बेस 2 है, 2 के पावर 2 में क्या बेस 2 है। जब बेस सेम होगा तो उसी बेस के साथ क्या करेंगे हम लोग, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 के पावर यहाँ पर क्या मिला, 2 मिला, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2 दैट इज 4। 1/3 के पावर 200 डिवाइडेड 1/3 के पावर 100। देखिए यहाँ पर बेस क्या 1/3 है, अब पावर क्या 200 है, बेस 1/3 पावर 100। देखिए बेस सेम हो है ना और डिवाइड में हो तो क्या करते हैं हम लोग, पावर उसी बेस के साथ पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 200 माइनस 100 तो हम लोग लिख सकते हैं 1/3 के पावर 200 माइनस 100 दैट इज 100। एग्जाम्पल जैसे y के पावर 5 हो डिवाइड y के पावर 2 हो तो क्या लिख सकते हैं, y के पावर 5 माइनस 2 दैट इज y के पावर 3। देखिए नेक्स्ट रूल, a टू द पावर m हो और इसका पावर n हो और a के पावर m हो और होल पावर n हो तो हम क्या लिखते हैं, पावर पर जब पावर हो ना तो पावर में पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, a टू द पावर m इंटू n। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए 2 के पावर 3 हो और इसका पावर 4 हो तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर ये m हो गया ये n हो गया तो क्या है, ये उसी बेस के साथ पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 4 डैट इज 3 4 जा 12 होता है। देखिए 1/2 के पावर 4 और होल पावर कितना है 7। देखिए बेस यहाँ 1/2 है उसका पावर 4 है और होल पावर कितना है 7। तो रूल था ना उसी बेस के साथ पावर क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 टू द पावर 4 इंटू 7 4 7 जाता है 28, 1/2 के पावर 28। देखिए x टू द पावर -5 इंटू 4 है। देखिए क्या करेंगे, x के पावर -5 है इसका पावर क्या 4 है तो पावर में पावर क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 इंटू 4 दैट इज -20। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका, देखिए जैसे प्रोडक्ट में अब a इंटू बी हो और इसका पावर n हो, देखिए बेस डिस्टिंक्ट हो और पावर उसका सेम हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट में है पावर सेम हो तो अलग करें तो क्या हो जाएगा, नहीं इसका a के पावर n इंटू बी के पावर n। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4 के पावर 7। देखिए तो यहाँ पर बेस एक क्या है, एक की जब पर कंपेयर करेंगे ना दोनों को, 2 के पावर 3 है बी की जब पर क्या है 5 के पावर 4 है तो रूल क्या है, ए के पावर n यानी ए क्या है यहाँ पर 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 का पावर 7 आ जाएगा इंटू 5 के पावर 4 के पावर 7 आ जाएगा। देखिए अभी रूल क्या है, 2 के पावर 3 और होल पावर कितना 7, जब पावर पावर तो क्या करते हैं पावर में पावर से आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 7 जा 21 4 7 जा 28। देखिए
4 के पावर 7 हो इंटू 2 के पावर -3 हो के पावर 5 हो। देखिए यहाँ पर क्या है, बेस है 4 है, 4 के पावर 7 है इंटू 2 के पावर -3 है। देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका ए हो गया, ये क्या होगा बी हो गया, ए इंटू बी के पावर एन क्या होता है ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। तो हम लोग लिख सकते हैं ना 4 के पावर 7 इंटू 5 इंटू 2 के पावर -3 इंटू टू द पावर 5। देखिए 4 के पावर 7 है उसका पावर 5 है ना, तो रूल क्या है, जब भी पावर पर पावर यानी पावर पावर से क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 के पावर 7 इंटू 5 इंटू 2 के पावर क्या जाएगा -3 इंटू 5, 4 के पावर 7 5 जा 35 इंटू 2 के पावर कितना -2 के पावर हो जाएगा -15 हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग चाहेंगे ना तो इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मली, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 दैट इज 2 के पावर 2। देखिए तो 2 के पावर 2 के पावर 35 इंटू 2 के पावर कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। देखिए 2 के पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 35 क्या आ जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से आ जाएगा 2 के पावर 35 टू जाए कितना होता है 70 जो 2 के पावर कितना -15। देखिए अब क्या है यहाँ पर बेस सेम हो तो पावर को हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। देखिए 70 में से 15 गया 55, देखिए ये बन गया। देखिए अगर इसी को क्वेश्चन को हम लोग चाहते हैं ना तो नॉर्मली भी इसको हम लोग इतना ना करके यहीं से हम आसानी से आगे वर्क कर सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से देखते हैं। देखिए 4 के पावर 7 है ना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 4 की जगह पर 2s के पावर 2 के पावर 7 2 के पावर -3 होल पावर कितना है 5 है। देखिए क्या जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 7 2 के पावर -3 देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 के पावर 2 7 या 14 होता है 2 के पावर कितना -3। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे बेस क्या है सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे 14 प्लस -3। देखिए 14 हाँ 14 इस माइनस से पहले है ना इसको ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है। देखिए तो 14 में से 3 गया कितना होता है 11 2 के पावर 11 के होल टू द पावर 5। अब a के पावर m और उसका पावर n क्या होता है पावर पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के पावर क्या जाएगा 11 इंटू 5 डेट इज 2 के पावर 55। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है a बाय b टू द पावर n इक्वल a टू द पावर n डिवाइडेड b टू द पावर n। एग्जाम्पल देखिए 2/3 के पावर 5 हो तो इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मली 2 टू द पावर 5 बाई 3 टू द पावर 5 2 के पावर 5 बाई 3 के पावर 2 के होल पावर है -7। देखिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं है ना a बाई बी टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर n डिवाइडेड b टू द पावर n। देखिए जब भी ऐसा हो ना तो क्या देखिए इसको कंपेयर कीजिए यहाँ पर a की जगह पर क्या है 2 के पावर 5 है b की जगह पर क्या है 3 के पावर 2 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 के होल पावर -7 बाई 3 के पावर 2 के होल पावर -7। देखिए क्या आ जाएगा अब पावर पावर मतलब मल्टीप्लाई 2 के पावर क्या जाएगा 5 इंटू -7 बाई 3 पावर क्या जाएगा 2 इंटू -7। देखिए 2 के पावर क्या जाएगा 5 7 जा होता है 35 2 7 जा 14। ये आपका आंसर हो गया।
देखिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड वाई क्यूब के पावर क्या है 6 है ना, तो ए बाई बी के पावर एन क्या होता है ए टू द पावर एन डिवाइडेड बी टू द पावर एन होता है। यहाँ पर ए की जगह पर क्या एक्स स्क्वायर है, बी की जगह पर वाई क्यूब है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के पावर 6 बाई वाई क्यूब के पावर 6। तो क्या जाएगा यहाँ पर एक्स के पावर 2 6 जो होता है 2 इंटू 6 लिखेंगे डिवाइडेड वाई के पावर 3 इंटू 6 हो गया, क्या होता है 2 6 जा 12 डिवाइडेड वाई टू द पावर 18। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, देखिए ए टू द पावर 0 इक्वल 1 होता है। देखिए किसी भी बेस का पावर 0 हमेशा 1 होता है, हाँ वैलिड होता है हमेशा जब ए आपका नॉन जीरो, अदरवाइज इनवैलिड आ जाएगा। ये बेस हमेशा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए इसका हम लोग पहले प्रूफ देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ए टू द पावर 0 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 की जगह लिख सकते हैं ए टू द पावर n माइनस एन, सेम टर्म को सेम टर्म से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए अब फिर एक्सपोनेंट में हम लोग देखते थे ना ए टू द पावर m डिवाइडेड ए टू द पावर n क्या होता है ए टू द पावर n माइनस एन होता है। देखिए कहने का मतलब ये हुआ अगर इसे पावर में इस तरह से अगर डिफरेंस लिखा हो ना, सॉरी यहाँ पर m हो जाएगा ना, हाँ अगर ए टू द पावर m माइनस एन है तो उसको हम लोग क्या लिखते थे ए टू द पावर m डिवाइडेड ए टू द पावर n है। यानी जब इस तरह से जब पावर कभी भी डिफरेंस में लिखा हो ना तो इसको हम लोग अलग अलग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए टू द पावर है ना n माइनस एन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ए टू द पावर n डिवाइडेड ए टू द पावर n हो जाएगा। देखिए ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर n हो जाएगा डिवाइडेड में 1 बाई ए टू द पावर n, इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया 1 आ गया। ये हमको प्रूफ करना था। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हाँ अगर इसी को दे दे ना 0 पावर 0 तो ये कभी भी 1 ये नहीं होगा, ये 100% रॉन्ग है, ये नहीं होगा। देखिए ये तभी वैलिड होता है जब बेस आपका 0 नहीं होना चाहिए। सो 2 के पावर 0 1 माइनस 1 के पावर 0 1 1 के पावर 0 1। देखिए 2 बाई 7 की पावर 0 1 माइनस 7 बाई 2 के पावर 0 1 स्क्वायर रूट 2 के पावर 0 1। टू के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 के पावर 0 है। देखिए क्या आ जाएगा, देखिए 2 के पावर 0 को हम लोग लिख सकते हैं 1, 3 के पावर 0 का मतलब 1 के पावर 0, 1 प्लस 1 कितना आता है 2, 2 के पावर 0 दैट इज 1। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला। ए टू द पावर माइनस एम हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए टू द पावर एम इज वैलिड, ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए। देखिए मीनिंग ये मिला, यानी किसी बेस पर अगर निगेटिव पावर होगा ना तो उसको हम रेसिप्रोकल में ऐसे लिख सकते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए ए टू द पावर एम माइनस एम है ना, इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर 0 माइनस एम। अब क्या लिखेंगे, यानी ए टू द पावर 0 डिवाइडेड ए टू द पावर एम, ए टू द पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 बाई ए टू द पावर एम डेट इज क्या आएगा, यानी 1 बाई ए के पावर एम। देखिए मीनिंग ये मिला, देखिए किसी भी बेस के पावर अगर निगेटिव होगा ना तो उसको 1 बाई ए टू द पावर एम लिख सकते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल कि 2 के पावर माइनस 7 हो तो हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 के पावर 7। फॉर एग्जाम्पल 2 बाई 3 के पावर माइनस 5 हो, देखिए तो क्या रूल ए टू द पावर माइनस एम क्या तो 1 बाई ए के पावर एम, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 बाई 3 के पावर 5 हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं ना, ए बाई बी के पावर एन, जैसे ये है ना फॉर्मूला ए बाई बी के पावर एन होता है ए टू द पावर एन डिवाइडेड बी टू द पावर एन होता है, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो 2 के पावर 5 बाई 3 के पावर 5 आ जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये ऊपर चला जाएगा 3 के पावर 5
बाई 1 इंटू 3 टू द पावर 5 बाई 2 टू द पावर 5, तो क्या आ जाएगा 3 के पावर 5 बाई 2 के पावर 5। देखिए जब a बाई एन बाई बी, जब a टू द पावर n डिवाइडेड b टू द पावर n हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ना a बाई बी टू द पावर n हो जाएगा। देखिए तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे। अब जैसे क्या आ जाएगा 3 बाई 2 के पावर 5 मिल जाएगा। देखिए इसको और इसको कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है 2 बाई 3 की पावर क्या -5 है, तो हमने क्या किया यहाँ पर यानी रिजल्ट मिल गया, यानी एक तरह से रेसिप्रोकल अगर कर देंगे ना तो ये नेगेटिव पावर क्या जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो इससे एक रिजल्ट मिल जाएगा, ये इसी से एक रिजल्ट मिल गया। देखिए कि अगर a बाई बी टू द पावर n अगर -n हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, a बाई बी का रेसिप्रोकल क्या होता है b बाई ए टू द पावर क्या हो जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी पर, जैसे कि 2 बाई 7 की पावर -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 बाई 2 के पावर n। देखिए 15 बाई 3 के 15 बाई 8 के पावर लिखेंगे -4 बाई 5, तो ये क्या जाएगा फाइनली रेसिप्रोकल कर देंगे तो नेगेटिव पावर हट जाएगा, यानी 8 बाई 5 के पावर 4 बाई 5 ये हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या लिखते हैं a टू द पावर 1 बाई 2 लिखते हैं। देखिए एक रिजल्ट होता है nth रूट्स ऑफ a, ये हो जाता है नहीं a टू द पावर क्या आ जाता है, यानी जो रेडिकल्स होगा ना वो रेसिप्रोकल में आएगा 1 यानी 1 बाई n हो जाएगा। यह फॉर्मूला a टू द पावर 1 बाई n, इसको हम लोग पढ़ते हैं nth रूट्स ऑफ a। जो पढ़ने का तरीका है nth रूट्स ऑफ a। जैसे देखिए ये अगर आ गया तो हम क्या पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ है, क्योंकि यहाँ पर ये है ना 2 यहाँ पर हाइड होता है स्क्वायर रूट ऑफ है। अगर ऐसे हो गया 3 है a है, इसको हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ है, क्यूब रूट ऑफ है a। एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 7 हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 7 के पावर 1 बाई 2। देखिए एक्सपोनेंट में ना a इंटू बी टू द पावर n क्या होता है, नहीं a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n होता है। देखिए 4 टू द पावर 1 बाई 2 है ना, ये देखिए इसको लिख सकते हैं 4 को 2 टू द पावर 2 के पावर 1 बाई 2 यहाँ पर 7 तो को किसी तो नहीं 7 तो किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो उसको ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे। ये क्या है 2 टू दी पावर, जैसे फॉर्मूला ना a टू दी पावर m हो और इसका पावर n हो, यानी जब पावर पर पावर हो इसका मतलब हम क्या करते हैं फर्स्ट में पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी a टू दी पावर mn हो जाएगा ना। देखिए तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 7 की पावर 1 बाई 2 2 कैंसिल आ गया, यहाँ पर 2 आ गया इंटू 7 के पावर 1 बाई 2। अगर हाँ जैसे कि स्क्वायर रूट 5 है, इसका मतलब हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट हम लोग 5 टू द पावर 1 बाई 2 लिखते हैं। स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 7 इसका मतलब 7 के पावर 1 बाई 3। हाँ स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब इंटू बी टू द पावर 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यानी ए क्यूब इंटू बी के पावर 7 के होल पावर 1 बाई 2। देखिए ए टू द पावर 3 के पावर 1 बाई 2 इंटू बी टू द पावर 7 के पावर 1 बाई 2। देखिए रिजल्ट है ना, यानी ए इंटू बी टू द पावर n हो तो क्या लिखते थे हम लोग ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n होता था ना, बस हम उसी का यूज कर रहे हैं। फिर देखिए फिर आगे क्या है फॉर्मूला ए टू द पावर m हो और उसका पावर n हो क्या होता है, यानी ए टू द पावर m इंटू n हो जाता है। देखिए ए टू द पावर 3 है उसका पावर क्या 1 बाई 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर क्या लिखेंगे 3 इंटू 1 बाई 2 इंटू बी टू द पावर क्या जाएगा
7 इंटू 1/2 तो लिख सकते हैं, यानी a टू द पावर क्या आ जाएगा 3/2 इंटू b टू द पावर क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। देखिए हाँ नोट में देखिए पहला, देखिए अगर -a टू द पावर m हो, ठीक है, देखिए तो जिसे निगेटिव हो ना तो हम लोग क्या लिखते हैं, यानी -a इंटू -a इंटू -a कहाँ m टाइम्स होता है। देखिए तो -a टू द पावर m हो तो डायरेक्ट हम लोग अगर a टू द पावर m होगा, कब होगा, जब इफ m इज इवन। देखिए इवन का मतलब होता है ना वन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। देखिए अगर निगेटिव के पावर अगर इवन नंबर में आएगा तो क्या हो जाता है, निगेटिव साइन हट जाता है। ठीक, एग्जांपल में देखिए -2 के पावर 4 है तो नॉर्मली सोचिए ना -2 इंटू -2 को कितना 4 टाइम्स लिख सकते हैं। डिफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट यही ना है। देखिए निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। यानी मीनिंग क्या मिला है, अगर निगेटिव के पावर अगर इवन नंबर है तो निगेटिव साइन हट जाता है, नहीं वो सिर्फ क्या जाता है, वो एक्सपोनेंट आ जाता है, a टू द पावर m आ जाता है। सेकंड पॉइंट देखिए -a टू द पावर m हो क्या जाए माइनस टाइम्स ऑफ a टू द पावर m, कब होता है, इफ m इज ऑड। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, नहीं वन नंबर जो क्या हो, जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, उसका 1 आना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल जैसे -5 के पावर 3 हो तो हम लोग लिख सकते हैं -5 इंटू -5 इंटू -5। देखिए निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, तो -5 के पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। रिजल्ट मिल गया। देखिए अगर निगेटिव के पावर अगर m हो यानी ऑड हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, यानी निगेटिव साइन a टू द पावर m लिखेंगे।